गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभिजीत प्रकाश झा पुनः अपने सारे व्यूवर्स का, सारे स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी गुरु में। हम लोगों ने पिछले क्लासेस से निमोनिक सीरीज को स्टार्ट किया था। उसी सीरीज में हम लोग आज एक वेल लेवल डायग्राम की हेल्प से देखने की कोशिश करेंगे कि हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और ये कैसे काम करता है। तो डायग्राम इसकी हम लोग पहले बनाने की कोशिश करेंगे एंड डायग्राम इज वेरी सिंपल। इससे हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऊपर में हमें लैरिंग्स बनाना है, दैट इज द साउंड बॉक्स। उसके नीचे में आपकी ट्रैकिया बनेगी। ट्रैकिया इज ऑल्सो नॉन एज विंड पाइप, जिसकी ब्रांचिंग होती है एंड दिस ब्रांचिंग इज नॉन एज ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ये हमारा लंग अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और लंग के अंदर में आप देख सकते हैं कि दो मेम्ब्रेन पाया जाता है, आउटर एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए मैं इसे एक ही तरफ ड्रॉ करूँगा, यहीं से हमें सारी चीज़ें आइडिया मिल जाएंगी। अभी हम लोग लंग के अंदर आ गए हैं, जिसमें कि बहुत सारी फाइन ब्रांचेज पाई जाती है। फाइन ब्रांचेज आर नोन एज ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स जहां टर्मिनेट करते हैं स्मॉल बैलून लाइक सैक्स, उन बैलून लाइक सैक्स को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स एल्वियोलस। और अभी हम लोग उसी एल्वियोलस को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आप पीला स्ट्रक्चर देख रहे हो, स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर, इसी पीले स्ट्रक्चर को हम लोग एल्वियोलस कहते हैं। एंड एल्वियोलस इज बेसिकली द फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो एल्वियोलस ही होता है, और एल्वियोलस में ही आपकी गैसेस का एक्सचेंज भी होता है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। तो इस डायग्राम को पहले हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा डायग्राम बन के तैयार हुआ है। अब इस डायग्राम पे ध्यान देना है। सबसे ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं। ओवर हियर दिस स्ट्रक्चर, दिस वन इज रेफर्ड एज एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस के जस्ट नीचे यहाँ पर पाई जाती है लैरिंग्स, एंड लैरिंग्स इज ऑल्सो नॉन एज साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स। इसके बाद लैरिंग्स के अंदर में आपके ए पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड क्या पाया जाता है, वोकल कॉर्ड्स पाई जाती है। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं नीचे का ये स्ट्रक्चर जो कि लंबा होता है, ट्यूबुलर होता है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है ट्रैकिया। एंड ट्रैकिया को नॉर्मल भाषा में हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं, विंड पाइप। इसके बाद नीचे की जो ब्रांचिंग होती है, दिस ब्रांचिंग, दिस वन इज नॉन एज ब्रोंकाई, इसे हम बोलते हैं ब्रोंकाई। इसके अंदर में जो फाइन ब्रांचेज होते हैं, इन फाइन ब्रांचेज को बोला जाता है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स। फिर अंदर में आप जो देख रहे हो बैलून लाइक स्ट्रक्चर, इसे बोला जाता है एल्वियोलस। एल्वियोलस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। साथ ही साथ बाहर में हम देखते हैं यहाँ पर हमारी पाई जाती है रिब केज, और सबसे नीचे में पाया जाता है डायाफ्राम।
डायाफ्राम इज बेसिकली द बेस ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। हमारी ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम जिस बेस पे रेस्ट करती है उस बेस को हम लोग बोलते हैं डायाफ्राम। साथ ही साथ हमारे लंग्स में मेम्ब्रेन पाई जाती है, दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज प्लूरल मेम्ब्रेन। इसी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ये इनर और आउटर होता है, इसके अंदर दो लेयर आप देख सकते हो, दिस वन इज द इनर एंड ओवर हियर वी हैव आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। साथ ही साथ इसके अंदर एक फ्लूइड भरी होती है, दैट फ्लूइड इज नोन एज प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। सो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस डायग्राम के हेल्प से काफ़ी इजीली याद कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हाउ द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम लुक्स, और साथ ही साथ हम ये भी याद रख सकते हैं कि हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो आज इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।